हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, हम लोग का सब लोग लिख लोगे अपने कॉपी में, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक, प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ सो इंटरेस्टिंग कि आपको इसको पढ़ के जो अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हो, मेरे को लगता है सबसे अच्छा मज़ा आपको इसी चैप्टर में आने वाला है। और पहला 10 मिनट बहुत ध्यान से समझ लेना कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपका सम्स ईजिली बन जाएगा। द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो बी फोकस्ड। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेजते हैं और वो प्रोसेस हो चुके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जानते हैं। हर एक डिपार्टमेंट से जब निकल के दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, वो एक प्रोसेस से निकल के जब वो दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, तो उसका क्या होता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर्म मतलब जैसे हम कोई भी एक प्रोसेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे एक P1 नाम है, लेकिन ये क्या डिपार्टमेंट, क्या प्रोसेस है, मेरा कटिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा माल स्टिच होता है। ठीक है, मैं गारमेंट्स के बिजनेस में हूँ, तो हम लोग का माल पहले कटिंग होता है, फिर स्टिचिंग होता है, एंड फिर क्या होता है, थर्ड प्रोसेस में हम लोग का फिनिशिंग होता है, एंड वी गेट द कंप्लीट गुड। ओके, ध्यान से बात समझना कि जब हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो हम लोग क्या डालते होंगे, इनपुट डालते होंगे, राइट। हम लोग रॉ मटेरियल डाले, लेबर डाले, ओवरहेड डाले, तो इसमें से क्या निकलता होगा, इसमें से सर बोलो क्या निकलता है, इसमें से आउटपुट निकलता होगा, राइट। ये हम लोग का इनपुट हो गया, ये हम लोग का क्या निकला, P1 का जो आउटपुट है वही क्या होना चाहिए, P2 के लिए क्या बनना चाहिए, इनपुट। बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, P2 का जो आउटपुट है ये सिमिलरली P3 का इनपुट बनना चाहिए, अगर सब कुछ सिनेरियो एकदम अच्छा है तो। सिनेरियो अच्छा है बोलने का मतलब सर कि मतलब कोई लॉसेस नहीं हुआ बीच में प्रोसेस में। देखो, धंधे में दो तरह के लॉस होते हैं। ठीक है, वन लॉस वी नो दैट इट इज कॉल्ड द नॉर्मल लॉस, एंड द सेकेंड लॉस वी नो दैट इट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल लॉस। चैप्टर का यही जान है, अगर ये समझ में आ गया ना तो चैप्टर खत्म। बहुत ध्यान से समझना जैसे बताऊंगा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस एंड द सेकेंड वन इज एबनॉर्मल लॉस। ठीक, अभी इसमें से सपोज मैंने 100 यूनिट्स डाले और इसके अंदर से सपोज 100 यूनिट्स निकल गया, देन इट इज़ नो लॉस, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, 100 यूनिट डाला, 100 यूनिट निकल गया, यानी एकदम परफेक्ट चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी सोचो, अगर ये 100 यूनिट डाले और इसमें 100 नहीं निकला, कितना निकला, 90 निकला, तो क्या हुआ, 10 यूनिट कहीं गया। किस रीज़न से अभी मेरे को नहीं पता, दो कारण हो सकता है इसका। या तो ये जो 10 यूनिट बीच में गायब हुआ है, इट कैन बी ड्यू टू नॉर्मल लॉस और इट कैन बी ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस। ये दोनों ही कारण इसके हो सकते हैं। अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल लॉस है एंड ये एबनॉर्मल लॉस है, एंड इसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर जो रीज़न है लॉस का, दैट इज़ अनअवॉइडेबल, होता ही होता है। ठीक है, मतलब मेरा बिजनेस का प्रोसेस ही ऐसा है, जब मैं कटिंग करूंगा तो कुछ वेस्टेज जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इट इज़ अनअवॉइडेबल, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, नॉर्मल लॉस। तो सर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया, जब हम लोग के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, मतलब कंट्रोल में नहीं है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, या कोई भी कारण से, हाँ कोई चोरी कर लिया, दिस इज कॉल्ड एन अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस पूरे इंडस्ट्री को होगा, राइट, जो भी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कटिंग की इंडस्ट्री, फिनिशिंग और स्टिचिंग की इंडस्ट्री में, ये सबको होगा नॉर्मल लॉस, बिकॉज ये प्रोसेस ऑफ द बिजनेस है जिसमें ये लॉस होता ही होता है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ द बिजनेस नहीं है। आपके फैक्ट्री में सपोज आग लग गया, तो सबके फैक्ट्री में थोड़ी आग लग गया, ये पर्टिकुलरली किसके फैक्ट्री में आग लगा है, आपके ही और आपके फैक्ट्री में आग लगा है। क्लियर है मेरी बात, परफेक्ट। अब बात ध्यान से सुनो, यहाँ से 90 निकला, अभी सपोज 90 निकला, तो इस 100 यूनिट डाला, 10 क्या हुआ, सपोज मैं आपको बोलता हूँ ये जो 10 यूनिट्स है, इस 10 यूनिट्स को मैं आपको बोलता हूँ दिस इज एन नॉर्मल लॉस। ठीक है, मैं इसको क्या बना दे रहा हूँ, दिस इज अ नॉर्मल लॉस। ये हर इंडस्ट्री में होता है। अब ये 90 से इसका इनपुट कितना बनना चाहिए भाई, इसका इनपुट कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर यहाँ 90 के 90 जाता तो क्या होता सिचुएशन, 100 टोटल था इनपुट, 10 यूनिट में ना नॉर्मली लॉस हो गया। ठीक है, जो हर इंडस्ट्री में होता ही है। कितना आउटपुट निकला, 90,
तो प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना निकला 90। तो सर प्रोसेस 2 में जाना कितना चाहिए था, प्रोसेस 2 में 90 ही जाना चाहिए था, बट प्रोसेस 2 में मैं बोल रहा हूं अगर 90 नहीं गया, इसकी जगह 80 गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो 10 यूनिट्स है, ये जो बीच का 10 यूनिट है, ठीक है, ये क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। दो टाइप के यूनिट्स थे, जो फर्स्ट प्रोसेस का इनपुट से निकला और सेकंड और आउटपुट बना, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो नॉर्मल लॉस था। उसको मैंने बोला कि हर के बिजनेस में होता है, सब में आपको मेंशन कर देगा कि इतना नॉर्मल लॉस हुआ, परसेंटेज वाइज बोल देगा, आप लोग निकाल लेना। बट यहां से निकल के जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है उसमें अगर कोई गैप है तो यानी एबनॉर्मल लॉस, बिकॉज आपको वो जो गैप है वो उसका कारण नहीं पता। ठीक है, वो क्या है, जिसका भी कारण नहीं पता होगा दैट विल बी योर एबनॉर्मल लॉस। ठीक, एक बार मैं और देखता हूँ, सर एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसके अंदर कितना क्या है 80, तो इससे निकलना कितना चाहिए 80 निकलना चाहिए। चलो मैं बोलता हूँ इससे कितना निकला 80, एग्जैक्टली 80 ही निकला। अब मजा देखो, 80 डाले 80 निकला, नॉर्मल लॉस यस और नो, नो सर, ओके। तो यानी सेकेंड प्रोसेस में मेरा नॉर्मल लॉस कितना हो गया 0। अब यहां से यहां कितना आना चाहिए था 80, मैं बोलता हूं यहां 90 आ गया। सर ज्यादा, हाँ हो ही सकता है, कोई भी कारणवश आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, बीच में कुछ भी एडिशन वगैरह वैल्यू एडिशन वगैरह हुआ जिससे आपका ज्यादा आ गया। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे एबनॉर्मल गेन हो गया यहाँ पे हमें 10 यूनिट्स का। ठीक है, 10 यूनिट्स का हम लोगों को क्या हो गया एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन बोथ द सिचुएशन कैन अराइव, नॉर्मल लॉस में सिर्फ नॉर्मल लॉस होता है। दिस इज द स्मॉल स्टोरी। अब ये क्या है यूनिट्स का प्रोसेस, कि कैसे यूनिट्स निकलता है। इस पिक्चर को बहुत ध्यान में रखना, जब हम लोग सम्स करेंगे तब तुमको समझ में आएगा इस पिक्चर को बनाने का क्या वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब नॉर्मल लॉस वैल्यू किस में होता है, दिस इज वैल्यूड एट, लिख लो वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, हम लोग को इसको तो वैल्यूज में लिखना होगा ना, यूनिट्स में लिखने से तो सिर्फ चलेगा नहीं, हम लोग को अमाउंट कॉलम भी भरना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स इनटू द वैल्यू पर यूनिट, जो स्क्रैप वैल्यू होगा पर यूनिट वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग को उससे मल्टीप्लाई करना होगा, दैट विल बी योर नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन। क्लियर। अभी एबनॉर्मल लॉस कैसे वैल्यू होगा, देखो एबनॉर्मल लॉस विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एबनॉर्मल वैल्यूएशन वैल्यूड एट व्हाट, कॉस्ट पर यूनिट। अब हम लोग को यहाँ जानना चाहिए कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ। नोट कॉस्ट पर यूनिट, बहुत ध्यान से इसको फॉलो करना, लिखना, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस। मैं यहाँ ऊपर में जो न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ दैट इज इन वैल्यू टर्म्स, मतलब रुपया टर्म्स में। ठीक है, और नीचे टोटल कॉस्ट, या ऐसे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट नहीं लिखते हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग लिख देते हैं टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। क्या, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। क्लियर है मेरी बात। क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस, ऊपर वाला जो है दोनों रुपया वाला है। ठीक है, रुपीज टर्म्स में। नीचे क्या है, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है, नॉर्मल लॉस यूनिट्स, यहाँ लिख लो नॉर्मल लॉस यूनिट्स। जितने यूनिट्स, मतलब नॉर्मल लॉस यूनिट्स कौन से हो गए सर, ये 10 वाला जो हो गया ये नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल यूनिट्स कितने हो गए सर, ये जो टोटल 100 इनपुट था दैट इज माई टोटल यूनिट्स। वैल्यू का, वैल्यू तो जब सम में आएगा तब हम लोग उसको वैल्यू टर्म्स में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। पहले इस डायग्राम को कॉपी कर लो, अगर ये डायग्राम आ गया ना कहानी खत्म है सबका। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स भी ना कॉस्ट पर यूनिट पे ही वैल्यू होता है, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये बढ़िया से बना लो, फिर हम लोग सम्स के थ्रू चलेंगे। मतलब ना पहला 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंसेप्ट देगा पूरा सम्स बनाने के लिए। ये डायग्राम का जो मजा आएगा ना, अभी आप थोड़ी देर में देखना, जब आपको पता चलेगा कि कितना यूजफुल ये डायग्राम।
रेडी? चलो अब सब लोग अपना क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन के ऑर्डर पे नहीं जाना है कि 2 है तो बहुत इजी होगा, फ़र्क नहीं पड़ता मेरे मैथ में 1 2 से, ठीक है? तो आप लोग सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। जो एस वीडियो मास्टर्स में देख रहे हैं वो एस वीडियो मास्टर्स हम लोग का जो प्ले स्टोर पे ऐप है उस पर भी देख सकते हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं दैट इज़ यूट्यूबर्स। क्वेश्चन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग को, और जो लैपटॉप पे कर रहे हैं उनके पास तो बुक हो गई, ठीक है? सबके लिए सब तरह का प्रोविजंस है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 53, बहुत ही मज़ा आएगा। 10 मार्क्स एकदम लॉटरी चैप्टर रही है। कंसेप्चुअली अगर समझ लिया तो इट्स वेरी गुड, नहीं तो दिक्कत है, ठीक? रेडी? चलो, अ प्रोडक्ट, पूरा अच्छे से सम्स को पढ़ो पहले, ठीक है? अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, 2 प्रोसेस के थ्रू पास होता है। जैसे हमने 3 प्रोसेस का एग्जांपल लिया था, ये लोग बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट 2 ही प्रोसेस से पास होता है, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेटर्स निकाल लोगे, ठीक है? कैलकुलेटर्स के बिना दिक्कत हो गई। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर्ड टू द फिनिश स्टॉक, बोलता है जब बन जाता है तो ये कहाँ चला जाता है? फिनिश स्टॉक में चला जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December 1994 प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स एंड द फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो बोलता है कि आप प्रोसेस अकाउंट भी बना के दीजिए और हमें आप क्या करिए? फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बना के दीजिएगा। तो दोनों अकाउंट बोला, हम लोग दोनों अकाउंट बना के दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट बनाने बोले मतलब कितना प्रोसेस? 2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस का अकाउंट बना के देना है, ठीक है? स्टार्ट करेंगे हम, प्यार से देखना। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, एक पहले प्रोसेस 1 दिया हुआ है और फिर प्रोसेस 2 दिया हुआ है। एक बात समझो, जब तक आप प्रोसेस 1 नहीं कंप्लीट करोगे आप प्रोसेस 2 का अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है? एक बात अपने माइंड में फिक्स रखना। फिर दिया हुआ है ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं और एक एक करके करेंगे। नीचे लिखा है अज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बोलता ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं था, वी आर हैप्पी, होता तो भी अपने डाल देते हैं, डजंट मैटर। चलो, सबसे पहले मेरे साथ साथ प्रोसेस अकाउंट बनाओ, देखो कितना मजा आएगा ये समझकर। प्रोसेस 1 अकाउंट, ठीक? प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट कॉलम्स बना लीजिएगा, स्पेस अपने कॉपी के हिसाब से देख लो, पर्टिकुलर्स। हम लोग इसमें ना 3 कॉलम लेके चलेंगे, यूनिट, रेट, अमाउंट, जहाँ क्वांटिटी, रेट, अमाउंट हम लोग लिखेंगे तीनों चीज़। सेम फॉर द राइट हैंड साइड, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट एंड अमाउंट। रेडी? ओके। सबसे पहले देखो, एक चीज कंसेप्ट समझो, ये प्रोसेस अकाउंट है, ठीक है? प्रोसेस से क्या बनेगा फ्यूचर में? फ्यूचर में बनेगा स्टॉक, राइट? प्रोसेस में जाएगा और फाइनली फिनिश स्टॉक बनेगा। स्टॉक क्या है मेरा? करंट एसेट्स। एंड कोई भी एसेट होता है मेरा, उसका जब वैल्यू बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और उसका अगर वैल्यू घटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करेंगे। जब जब हमारे को ऐसा लगेगा कि इससे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, वी विल डेबिट, और अगर इससे लगेगा कि इससे वैल्यू कम होता जा रहा है, वी विल क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग कोई खर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या? मैं सपोज मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, इससे इसका क्या हो रहा है? आस्ते आस्ते वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर डेबिट करते चलेंगे। और जब हम लोग का इसका लगेगा कोई लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो क्या करेंगे? हम लोग इसको क्रेडिट करते चलेंगे, ठीक है? एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब गुड्स जाएगा तो क्या हो रहा है? इसमें इस प्रोसेस से गुड्स कम हो जा रहा है, यानी इसका लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे? आगे जाके क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? रेडी? स्टार्ट। कॉस्ट इनकर्ड देखो जाके सीधा, मैं यूनिट्स को छोड़ दे रहा हूँ, एक बार मैं सीधा बोलता हूँ। कॉस्ट इनकर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं प्रोसेस 1 की बात करूँ, प्रोसेस 1 में ही सिर्फ अपना आंख गड़ा के रखना और कहीं देखने की दरकार नहीं है। सबसे पहले देखो 2 डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, तो हम लोग भी डायरेक्ट मटेरियल लिख दिए, ठीक? ये हम लोग इनपुट कर रहे हैं, कितना? ₹40,000, ऊपर रुपीज़ का सिंबल है ना, तो मैं अमाउंट कॉलम में क्या लिखूंगा? 40,000। सर यूनिट में? अच्छा, यूनिट मतलब क्या? इनपुट कर रहे हो ना, तो सबसे देखो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितना है, पहले इनपुट कितना किया आपने? सर हमने इनपुट किया 10,000 वाला। अब मेरे डायग्राम के साथ इसको कोरिलेट करते रहना। हमने इनपुट कितना किया? ये वाला फिगर बोलता है 10,000, ठीक है सर? रेडी, वी आर रेडी। समझ में आया यहाँ तक बात? अब रेट तो बच्चा भी निकाल लेगा यहाँ से डिवाइड करके, ₹4 मेरा रेट हो गया। नेक्स्ट खर्चा देखो, डायरेक्ट लेबर, तो 2 डायरेक्ट लेबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे। ₹20,000 डायरेक्ट लेबर है, 20,000 रुपीज़। रेडी? बार बार यूनिट नहीं, खाली मटेरियल्स में यूनिट लिखा जाता है, कोई लेबर में तो यूनिट नहीं होता है ना,
ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट खर्चा क्या दिया है मेरे को, टू, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने का डायरेक्ट एक्सपेंस किया है हमने, 12,000 रुपया, तो हम लोग लिखेंगे 12,000 की डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग किए। ओके सर, डन 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 डन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट खर्चा क्या देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो टू प्रोडक्शन ओवरहेड क्या लिखा हुआ है देखो, डायरेक्टली फिगर नहीं दिया हुआ है बट लिख दिया ब्रैकेट में 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। बोलते जितना डायरेक्ट लेबर है ना उसका 100% ले लो। अरे यहाँ 40% भी तो हो सकता था, तो वैसे कर लेते। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लेबर है कितना, ये देखिए आपका डायरेक्ट लेबर कितना है, 20,000 है। इसका कितना परसेंट बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, इसका बोलता है 100% प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। जितना भी परसेंट देता आप मल्टीप्लाई कर देते, कोई भी क्वेश्चन, दैट कम्स टू 20,000 ही आएगा आपका। ओके, चलिए मेरा खर्चा का आइटम सारा हो गया, ठीक है। सम्स तो खत्म नहीं हो गया सर, इजी है ना बहुत, हाँ इजी है, हम तो पहले ही बोले आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, अब यहाँ से सम शुरू हो रहा है ठीक है। अब देखो तो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लॉस कितना, ऑन इनपुट्स, ब्रैकेट में लिख दिया ऑन इनपुट्स कितना, बोलता है 10% इज नॉर्मल लॉस। तो इनपुट कितना किए थे तुम, 10,000, तो ये लो कैलकुलेटर सर, 10,000 इंटू 10% कम्स टू 1000। तो नॉर्मल लॉस मतलब क्या, क्रेडिट होना चाहिए ना, बिकॉज हमारा आउटफ्लो हो जाएगा गुड्स का, आउटफ्लो हो गया ना गुड्स का, गुड्स कम हो गया तो हमारे लिए खराब है। तो नॉर्मल लॉस कितना, 10% ऑन इनपुट्स, 10% इंटू 10,000 इंटू कितना, 1000 यूनिट्स आएगा, यूनिट्स के कॉलम में कितना आएगा, 1000। ओके, 1000 रेट क्या लेंगे सर, आइए हम आपको डायग्राम में दिखा दें। अच्छा पहले ये 1000 यूनिट क्या है अपने डायग्राम में तुमको दिखा दे, ये 1000 यूनिट है, ये 10 वाला, ठीक है। नॉर्मल लॉस हो गया, रेट क्या बात हुआ था अपना, वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। चलो अब हम लोग सब में खोजेंगे रियलाइजेबल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, वर्ड से दिया हुआ रहेगा सब में। सब में दिया हुआ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस पर यूनिट इज ₹2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2, राइट। तो 1000 इंटू 2 दैट इज 2000, सिंपल, ग्रेट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बाय, अब हम या तो सम्स खत्म हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा, या तो डायरेक्टली फिनिश स्टॉक में चला जाएगा, इतना ही सा काम करना है, ठीक है। पहले देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आया है कि नहीं आया है। अब देखो बात, इस पिक्चर को वापस से देखो, पिक्चर देखना बहुत जरूरी है, मूवी देखिएगा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिलहाल तो नहीं देख पाएगा, मेरा ही देखो। 100 डाला, 10 नॉर्मल लॉस हो गया, आउटपुट कितना निकला, 90। यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलरली तुम 10,000 डाले, 1000 गया, अरे तुम 10,000 डाले, 1000 गया, कितना बचा हाथ में, 9,000। नेक्स्ट प्रोसेस में 9,000 ही जाना चाहिए, राइट। ये वाला लाइन देखो, यहाँ से निकल के यहाँ पे कितना जाना चाहिए था, 9,000 ही जाना चाहिए था। P2 में कितना गया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में सर 9,000 ही गया है। देखो ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस और द फिनिश गुड्स कितना, 9,000 ही गया। मतलब जब मैंने क्या कहता 90 से 90 जाएगा तो कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है। तो यानी फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाए, देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस। तो यानी एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो यानी जो भी बचा दैट विल गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस 2 में चला जाएगा। आओ बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 9,000। हम लोग बैलेंस करके नहीं लिखे, हम लोग क्या करें वहाँ पे देखिए यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस कितना था, 9,000, तो हम लोग भी वहाँ से देख के यहाँ पे लिखे 9,000, ठीक है। सर एबनॉर्मल लॉस नहीं सीख पाएंगे क्या, इसी सब में मैं सिखाऊंगा, देखो शांति से, ठीक है। आओ इसको भी अमाउंट कॉलम को एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ओके चलिए, 10,000 यूनिट्स है और इसको आप अमाउंट टोटल करो, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000, दिस कम्स टू 92,000। आइए इसको बैलेंस करते हैं, 10,000 और ये 92,000 से क्या बचना चाहिए, 2,000 माइनस करोगे तो 90,000, ठीक है। देन दिस इज ₹10 पर यूनिट, यहाँ पे आ जाएगा 92,000। सर एक बात बताइए, आप तो बोले थे कि फिनिश्ड गुड्स या फिर नेक्स्ट प्रोसेस वाला जो वैल्यू है वो भी कॉस्ट पर यूनिट पे होता है। ये देखिए सर, आप ये वाला बोले थे कॉस्ट पर यूनिट पे, फिनिश्ड गुड्स या फिर प्रोसेस में जो ट्रांसफर होता है वो कॉस्ट पर यूनिट होता है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके ये करके दिखाना चाहिए था हम लोग को, एकदम दिखाएंगे। अभी तुम लोग आ जाओ मेरे साथ साथ,
ये कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला इसी प्रोसेस पे अप्लाई करो। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, अप्लाई करते हैं, हाँ, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ठीक है। ओके, टोटल कॉस्ट कितना डेबिट साइड में तुमने टोटल खर्चा किया है, देखो सर डेबिट साइड में मैंने टोटल कॉस्ट कितना खर्चा किया है 92,000, तो लिखो ना यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना 92,000। ओके, माइनस नॉर्मल लॉस कितना, ये देखो अमाउंट कॉलम में तुमने खुद ही लिखे हो कितना 2,000 रुपीज़, तो हमारा नॉर्मल लॉस करके कितना आया 90,000 आया, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स, ये रहा सर टोटल यूनिट्स इज 10,000 एंड नॉर्मल लॉस यूनिट्स ये रहा सर 1000, तो माइनस 1000, इसको ब्रैकेट में रखा मैंने और यहाँ पे लिखा यूनिट्स, जहाँ रुपीज़ वहाँ रुपीज़, जहाँ यूनिट्स वहाँ यूनिट्स, इससे आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो मेरा क्या आएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 9,000, दिस इज इक्वल्स टू ₹10 पर यूनिट। ओके, तो यानी कितना आया मेरा कॉस्ट पर यूनिट 10 पर यूनिट आया। अभी देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 10 ही आना चाहिए था ना, तो क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर करके कर दिया, मुझे पता था मेरा आंसर राइट ही होगा। मैं वर्किंग नोट 1 करके आपको लिख देता हूँ फॉर द रेट, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। एग्जामिनर को थोड़ी पता हम लोग बैलेंस किए, ठीक है, हम लोग पूरा निकाल के दिखाए हैं, ईजी। आपका इससे क्या हो गया ना, क्रॉस चेक भी हो जाता है आंसर कि हम लोग का आंसर सही आया है कि नहीं। पहले ना तुम लोग फर्स्ट प्रोसेस को कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अच्छे से। फर्स्ट प्रोसेस को पूरा अच्छे से प्रोसेस 1 को कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को करके दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में अब नॉर्मल लॉस भी है, ठीक है, डू इट। रेडी, बढ़े आगे, प्रोसेस 2 चले, ले चलिए सर प्रोसेस 2 में ले चलिए। अब नॉर्मल लॉस वाला जो चेकिंग सिखाए हैं वो हमेशा चेक करता रहेगा, ठीक है। जैसे 10,000 माइनस 1000 किया था तो 9,000 बचा था, नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर होना चाहिए था 9,000, इस समय कितना ट्रांसफर हुआ यूनिट्स ट्रांसफर टू द प्रोसेस 9,000 प्रोसेस 1 में, तो यानी कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं आया। देखना प्रोसेस 2 में भी तुमको दिखाएंगे अब नॉर्मल लॉस कैसे आता है। तो ये चेकिंग ही मेन है इस सम्स का, पूरा पार्ट, पूरा जान ही इसमें ही है। ये अब एक प्रोसेस से जब दूसरे प्रोसेस में जाता है। चलो प्रोसेस 2 सेम फॉर्मेट, एवरीथिंग विल बी सेम, बनाओ पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट। इसी तरह बनाओगे जिस तरह हम बना रहे क्वेश्चन एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो लास्ट प्रोसेस से जो आता है उसको लेना मत भूलना। ये जो प्रोसेस 2 से निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, प्रोसेस 1 में जाएगा सर, मतलब प्रोसेस 1 से जो निकलेगा वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस 2 में जाएगा। हम कहाँ से आ रहा है वो प्रोसेस 1 से आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे टू प्रोसेस 1, ठीक है। कहाँ से आया, प्रोसेस 1 से आया। कितना यूनिट्स आया सर ऊपर से 9,000 यूनिट्स आया, कितने रेट पे आया 10 के रेट पे आया और 90,000 रुपीज़ के आया, ठीक। अब हम लोग चलेंगे देखेंगे कि मेरा और क्या क्या खर्चा लगा है प्रोसेस 2 में, ठीक। चलो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल नहीं लगा प्रोसेस 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लगा हम लोग वही लिख देंगे। टू डायरेक्ट लेबर हाउ मच 20,000, तो हम लोग लिखेगा 20,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कितना लगा बॉस 10,050, 10050। हम लोग का और कुछ खर्चा नहीं लगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा अच्छी बात है अपने लिए। चलिए तो अब हम लोग क्या देखना चाहिए, नॉर्मल लॉस सेकेंड प्रोसेस में भी है, तो हम लोग ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो इजी होता है ना, फटाफट हम लोग को आ गया। क्या करेंगे 9,000 यूनिट्स है उस पर बोलते हैं 5% लगाने, हाँ इनपुट्स पे। तो इस प्रोसेस का इनपुट्स कितना है, इस प्रोसेस का 9,000, उस पर कितना बोल रहे हैं लोग 5% बोल रहे हैं, तो हाउ मच इट कम्स टू
450। आप लोग यहाँ कैलकुलेशन दिखा दीजिए, 9000 इंटू 5%, दैट इज 450। सेकेंड वाले का स्क्रैप वैल्यू बोलो भाई 4 रुपया, तो 450 इंटू 4, दैट कम्स टू 1800। अब तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब नॉर्मल लॉस चेक करेंगे, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ध्यान से एकदम, हाँ ध्यान से। 9000 डाले हो इनपुट, अब नॉर्मल लॉस कितना हो गया है 450, तो 9000 माइनस 450। सिचुएशन देखो। अब सोचो ये वाला फिगर क्या है मेरा 9000, ये वाला क्या हो गया 450, तो निकला कितना 8550। अब यहां से यहां कितना जाना चाहिए था 8550 ही जाना चाहिए था, राइट। लेकिन गया कितना देखो, यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ठीक है, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस, कितना लिखा हुआ है 8250। जाना कितना चाहिए था 8550, गया कितना 8250। तो यानी बीच का जो कितना यूनिट्स है 8550 माइनस 8250, दैट इज 300 यूनिट्स। ये क्या हो गया, ये सर मेरा हो गया 300 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आया। इस प्रोसेस से निकल के जो दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, अगर उसमें कोई गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस एंड गेन रिस्पेक्टिवली, जैसा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एकदम दिखाएंगे अभी कैसे आया, वो कैसे आया सर 9000 था, जिसमें से 450 यूनिट्स गया, दिस इज इन वन ब्रैकेट, माइनस क्या बोलो, माइनस क्या 8250, द यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस 8250, दिस मल्टीप्लाइड बाई सम रेट होगा। पहले मैं यूनिट्स लिख देता हूँ। यूनिट्स कितना आएगा हम लोग का 300 यूनिट्स आया। यहाँ पे रेट क्या होगा, आओ दिखाते हैं, पिक्चर देखते हैं हम लोग वापस से, पिक्चर में चलो। एट कॉस्ट पर यूनिट, एबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। चलो तो कॉस्ट पर यूनिट वापस से निकालना पड़ेगा हम लोग को, एकदम से निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग, थोड़ा नीचे ले चलते हैं और निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट सेकंड प्रोसेस का, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस का मत चिपका देना यहीं पे। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, वापस से फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस। अच्छा बोल के पड़ेगा ना, उससे क्या होगा तुमको याद रहेगा, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ठीक है। अच्छा देखो टोटल कॉस्ट कितना, जल्दी बताओ। टोटल कॉस्ट सर मेरा जोड़ना पड़ेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा टोटल कभी पहले मत करना जब तक एबनॉर्मल लॉस नहीं निकले, बिकॉज अगर एबनॉर्मल गेन आ गया तो अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए टोटल तुमको तो वेट करना पड़ेगा। तो यू शुड नेवर राइट टोटल फर्स्ट, ठीक है। टोटल एकदम एंड में, जब आप श्योर हो गए कि एबनॉर्मल लॉस ही आया तभी टोटल करना, वरना टोटल गड़बड़ हो जाएगा आपका। दिस कम्स टू कितना आ रहा है आपका 90 प्लस। अच्छा हम लोग इसमें एक टोटल करने के पहले प्रोडक्शन ओवरहेड तो हम लोग नहीं लिखे ना, हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंप्लीट कर लेते। डेबिट साइड छोड़ दिए हम लोग आधा में, टू प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था हम लोग का 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मैं यहाँ छोटा सा कर देता हूँ, 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, दैट इज 20,000 वंस अगेन। तो यहाँ पे 20,000, ठीक है। चलो आप टोटल कर लो। चलो मैंने तो एक लाइन छोड़ के रखा है, तुम लोग भी होपफुली छोड़ा ही होगा, तो आपका भी स्पेस बचेगा। दिस कम्स टू 1,40,050 रुपीज़, ठीक है, माइनस द नॉर्मल लॉस। देखो ये टोटल कितना आ गया 140,050, यही मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। और यहाँ पे कितना है मेरा 1800, नॉर्मल लॉसेस 1800 डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स बॉस कितना 9000, तो यहाँ लिखो 9000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 450, तो यहाँ लिखो ना 450। बताओ कितना है, वही सब रुपीज़ यूनिट्स वो सब मिस मत करना, ठीक है, एग्जाम में भी। ओके चलो 140050 माइनस 1800, दैट कम्स टू 138,250 डिवाइडेड बाई 8550 मेरा आ रहा है 16.17 कर देते हैं इसको राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है। 16.17 रुपी पर यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना हो गया 16.17। क्लियर है मेरी बात, ओके। तो चलो इधर लिखो 16.17, ये हो गया मेरा काम। तो सर बताइए तो 300 इंटू 16.17 कितना हो गया, मेरा आ रहा है 4851,
4851। ओके, चलिए वेरी गुड। तो मेरा हो गया वैल्यू। अब क्या बच गया? अब फिनिश स्टॉक बच गया। तो फिनिश स्टॉक को वैल्यू करो बाई फिनिश। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, तो 16.17 ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है। ये फुल कैलकुलेशन, ये नॉर्मल लॉस का यूनिट्स इनटू रेट, दैट कम्स टू 4851 बाई फिनिश्ड स्टॉक। कितना स्टॉक में गया हम लोग का? फिनिश स्टॉक में कितना गया सर? हम लोग का फिनिश स्टॉक में 9000 यूनिट्स था, इसमें से 450 यूनिट्स कहाँ गया? नॉर्मल लॉस हो गया। बात समझ में आया? तो 9000 यूनिट्स माइनस 450 नॉर्मल लॉस हो गया, और एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? 300। तो कितना आया? 8250। बैलेंस करके भी 8250 आया, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस इज 8250, जस्ट टू डबल चेक, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखो वापस से 16.17। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई मत करना, कभी कभी मल्टीप्लाई करने से 1-2 रुपये ऊपर नीचे आता है। जो बैलेंसिंग फिगर है ना, डायरेक्ट वो बैठा दो इधर। देखो जैसे 140050 लिखो, एक बार चेक कर लेते बैलेंसिंग फिगर सेम आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो जो आ रहा है वही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस 1800 माइनस 4851, तो ये आ रहा है 1 रुपया कम आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 रुपया कम आ रहा है ना, तो इसमें से या तो 1 रुपया कम कर दो, या तो इसको 0 कर दो, और इसमें 1 रुपया डाल दो, या ऊपर में 1 रुपया कम कर देना, जैसा इच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि 1 रुपये का वो डिफरेंस रहता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, तो आप बैलेंसिंग फिगर ही उधर लिखना अगर लिखोगे, या तो नीचे 1 रुपया कम या तो ऊपर 1 रुपया कम, जैसा आपका इच्छा लगे आप कर सकते हो। या तो यहाँ पे हम लोग का 399 आ जाता और ऊपर में 4851 रह जाता, और या तो जैसे हम लोग ठीक किए वैसे कर लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जाके आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का ये सम्स कंप्लीट हुआ, एंड ये बहुत क्लासिक सम एग्जाम में आने वाला सम्स है, मेरे को पता है ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। अभी भी फिनिश स्टॉक अकाउंट करना बाकी है। फिनिश स्टॉक अकाउंट 2 लाइन का है, पहले इसको कॉपी करो, मैं 2 लाइन में फिनिश स्टॉक अकाउंट करवा दूंगा। राइट इट डाउन, ये लो प्रोसेस 2। कुछ भी नहीं है फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चले आगे, फिनिश स्टॉक कर ले, तुम लोग कंप्लीट कर लो, कॉपी करते रहो। 2 लाइन का फिनिश स्टॉक है, मैं बना देता हूँ। चलिए, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले टू प्रोसेस टू, ऊपर में मैं वापस वो पर्टिकुलर रेट नहीं लिख रहा हूँ, जो आया ये वाला फिगर पूरा कॉपी कर दो जो प्रोसेस से आया था। टू प्रोसेस टू 8250 यूनिट्स आया सर, 16.17 के रेट से आया, एंड 133,400, ठीक है, बाई बैलेंस शीट। यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कोई माल तो बिका नहीं फिनिश स्टॉक का, यहाँ से ऐसा कोई डेटा दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि फिनिश स्टॉक का ये माल बिका, तो वही मेरा बाई बैलेंस शीट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस एंड क्लोज द सम, ठीक है। माल बिकेगा तो क्या करना है, वो हम लोग जब बिकेगा बेचेंगे नेक्स्ट सम में तब दिखाएंगे, ठीक है। ये लो डन। अब बताओ, इतना सा सिंपल सा प्रोसेस, मतलब थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा, सोच के अगर एक बार सम्स को प्रैक्टिस कर लिया। अब बताओ, ये सब टाइप का सम्स अगर एग्जाम में है और तुम नहीं बना पाए, कितना बुरा लगेगा, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हमेशा अच्छे से करके आना है। करो अच्छे से इसको, देखो फिर नेक्स्ट सम करते हैं।
अभी एक और मस्त सम करेंगे, ठीक है, मिसिंग फिगर वाला सम्स करेंगे, मतलब करके इतना मज़ा आएगा कि इसके बाद तो मुझे लगता है कुछ और एकदम ऐसा फील आएगा कि सभी सम बहुत ईजी है, ठीक है अभी इसमें 1-2 टॉपिक और है, चलेगा अभी 1-2 क्लास और चल सकता है, बट बहुत मज़ा आएगा अभी जो हम लोग सम्स करने जा रहे हैं। और कोरोना में सब मस्त चल रहा है, तो खा पी के एकदम मोटा वोटा छोटा हो के आएगा क्लास। हाँ, एक सीट में 1 जन भी नहीं आएगा, हाँ 2-2 जन आएगा, 2 जन भी आएगा, ठीक है, क्या है इतना पतला कौन हो जाएगा, 2 जन आ जाएगा, एक सीट में 1 जन बैठ जाएगा, वही बहुत बड़ा बात है, वेरी बिग डील, राइट। ग्रेट, चलिए जिसका जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाना। एवरीबडी जिसका भी हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे। मस्त समय, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इन दोनों में से एक आ जाएगा आपके एग्जाम में, और आपको नहीं लगता इस चैप्टर में से कुछ करना है। स्टार्ट करें, ओके। नेक्स्ट पढ़ लो अच्छे से, पेज नंबर 55 एंड क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 55 में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप वहां से कर सकते हो पेज नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 8 से। शुरू करें, देखो XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू 2 प्रोसेस A एंड B। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, ये बेसिक वाला चीज जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर उसके बाद बोलता है इट इज ट्रांसफर टू द फिनिश स्टॉक अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स। प्रोसेस अकाउंट मतलब प्रोसेस A B दोनों अकाउंट हम लोग को बनाने बोला है, नॉट अ बिग डील अब हम लोग के लिए, ठीक है। और प्रोसेस A में वही खर्चे दिए हुए, इनपुट दिए हुए, मटेरियल दिए हुए, और यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ नहीं बताया, कहीं और बताया होगा, ठीक है, देखेंगे। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, नीचे नॉर्मल लॉस वगैरह का परसेंटेज दिया हुआ है, ये सब तो हम लोग के लिए बच्चा है। लेकिन एक तो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग नोट किया होगा, सेकंड वाला प्रोसेस का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग है, यही सम का कैच है और यही आपको समझना है। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये तो लास्ट सम में भी यही सेम लाइन था। द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस बी ट्रांसफर टू द फिनिश्ड स्टॉक वॉज 25,000 यूनिट्स। हाँ, बोलता है जो फाइनल आउटपुट निकला ना वो कितना निकला, 25,000 यूनिट्स निकला, ओके। कहाँ से निकला, प्रोसेस बी से। तो यानी प्रोसेस ए से कुछ बताया नहीं, तो ठीक है, प्रोसेस ए में कोई दिक्कत है नहीं, देखेंगे। दीज फिनिश स्टॉक्स आर सोल्ड एट 7.5 पर यूनिट, बोलते हैं जो फिनिश स्टॉक है उसको 7.5 रुपया करके बेचा जाता है, सेल प्राइस दिया है, ठीक, विद अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपया पर यूनिट। तो यानी सेल में से 1 रुपया माइनस करेंगे तो मतलब कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा, समझा बात। सेल प्राइस दे दिया, बोलता 7.5 रुपये में माल बिकता है और 1 रुपया में 1 रुपया उसमें अंदर प्रॉफिट है, परसेंटेज में भी दे सकता था, तो हम लोग माइनस करके परसेंटेज के हिसाब से भी प्रॉफिट निकाल लेते। तो बैलेंस कर माइनस करके क्या निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। सोचो तो कॉस्ट पर यूनिट कहाँ यूज होता था, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन में और फिनिश स्टॉक कैलकुलेशन में। ये इसीलिए दिया है ताकि आप नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकाल पाओ। कैसे करोगे देखो, हम दिखाएंगे प्रोसेस, समझो। व्हाट वाज द नॉर्मल लॉस रेट इन द प्रोसेस बी, रेट मतलब परसेंटेज, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ बनाओगे अच्छा से एकदम, और हड़बड़ी करने का नहीं है, एकदम शांति से। प्रोसेस 1 तो बहुत ही ईजी है, देखो कितना बढ़िया से बनेगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक। अब प्रोसेस ए, सबसे पहले प्रोसेस ए कर लो, प्रोसेस ए वही सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर यूनिट्स रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट। ठीक है, रेडी, ओके। सबसे पहले 2 मटेरियल्स, ओके। क्या मटेरियल्स हम लोग लगाए हैं, हम लोग लगाए हैं, ऐसे देखिए इनपुट कितना है हम लोग का, 30,000 सर यूनिट्स में है कि रुपीज़ में, देखो इनपुट 2, एक ब्रैकेट में यूनिट्स में भी दिया हुआ है और उसके बाद मटेरियल्स रुपीज़ में भी दिया है। तो हम लोग का जो यूनिट्स वाला है वो हम लोग यूनिट्स कॉलम में लिखेंगे 30,000। अच्छा, रुपीज़ कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो रेट ऑटोमेटिकली डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, नॉट अ बिग डील, डन। नेक्स्ट लेबर देखो और ओवरहेड देखो। नेक्स्ट 2 चीज़ हमको बताओ जल्दी जल्दी। लेबर सर, 2 लेबर। अब ये सब में टाइम वेस्ट मत करना कि सर हमको ये भी तो समझने दीजिए, समझने क्या भाई, वो लेबर ओवरहेड देख के छापो। लेबर है 36,000, ओवरहेड इज 18,000, तो 36,000
एंड 18,000। ओके, चलिए ये फाइनल रखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग अपना नॉर्मल लॉस वगैरह का वो चेक कर लेते हैं कितना है। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज देखो, तुमको कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 10%। देख लिया ना, नीचे दिया हुआ है फर्स्ट प्रोसेस का। हम लोग क्या करते थे, बाई नॉर्मल लॉस, मैं NL लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना, 30,000 सर डाला मैंने इनपुट, इसमें से 10% मेरा लॉस हो गया। तो मेरा कितना लॉस हो गया, 3000 यूनिट्स का लॉस हो गया। रेट क्या लेते थे, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ सब में, 2 रुपीज़, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2 रुपीज़। आओ देखिए कितना हुआ, दिस इज 6000, 3 इंटू 2 6000, ठीक है, डन। अब हम लोग को देखना है कि सर एबनॉर्मल लॉस या गेन है कि नहीं, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। 30,000 मैंने डाला, पिक्चर 30,000 डाला, 3,000 गया नॉर्मल लॉस के नाते, तो 30,000 में से 3,000 उड़ गया सर, कितना बचा, 27,000। तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाना चाहिए था, प्रोसेस बी में 27,000। देखो प्रोसेस बी का इनपुट कितना दिया है, देख रहे हैं घुमा के, प्रोसेस बी का इनपुट कितना है, 26,000। अरे 27 जाना चाहिए था, 26 गया, यानी 1,000 कम गया ना, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। यहीं अगर 28 चला जाता तो एबनॉर्मल गेन आ जाता। करेंगे इसी समय गेन भी दिखाएंगे प्रोसेस बी में। बाई एबनॉर्मल लॉस कैसे निकला सर, सर पहले मेरे पास 30,000 यूनिट्स था, जिसमें से 3,000 यूनिट्स मेरा वेस्ट हो गया नॉर्मली। और नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र हुआ है, नेक्स्ट प्रोसेस में सर मेरा ट्रांसफ़र हुआ है 26,000 यूनिट्स। तो यानी मेरा जो नेट में लॉस हुआ है एबनॉर्मल लॉस के नाते 1,000 यूनिट्स का लॉस हुआ है, राइट। एंड मल्टीप्लाइड बाई होगा जो रेट पर यूनिट अभी आने वाला है, हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलो निकालो, चलिए कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, सेम वापस से फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिख के ही बार बार प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में भी वैसे ही दिखाओ। टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, जो हैबिट पड़ेगा अभी से ना, वही आपको बाद में काम आएगा। अच्छा एबनॉर्मल गेन तो है नहीं, अब मैं डायरेक्ट टोटल कर सकता हूँ इसका, नो प्रॉब्लम मेरे लिए। यस सर नो प्रॉब्लम। 30,000 इसकी टोटल कर लो, 60,000 मेरे को टोटल कॉस्ट चाहिए ना, 36,000 प्लस 18,000 कम्स टू 1,14,000, 1,14,000। तो मैं अपने कॉस्ट में 1,14,000 बैठा सकता हूँ, माइनस नॉर्मल लॉस। ये रही सर नॉर्मल लॉस की रुपया वाले फिगर, ठीक है। गलती से भी यहाँ पे यूनिट वाला फिगर मत लिख देना, बार बार बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ। 30,000 30,000 माइनस 3,000, चलो दिस विल बी इन रुपीज़ एंड दिस विल बी इन यूनिट्स। तो हम लोग का आंसर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, 1,14, 1,8, 1,8 और 27, 1,08,000 डिवाइड बाई 27,000 कम्स टू ₹4 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा इसमें अभी हम कुछ नया नहीं सिखाया है, ये लास्ट सम जैसा ही चल रहा है, अभी नया नहीं सिखाया, इसलिए हम थोड़ा सा तुमको स्पीड में बताता है, एक काम का चीज़ पे आते हैं डायरेक्ट। फिनिश गुड्स जो होता था बाय बैलेंस कर लो, फिनिश्ड स्टॉक, अच्छा यहाँ पे इंटू 4, हाँ इन फिनिश स्टॉक। एक कितना आएगा फिनिश स्टॉक बोलो तो, 30,000 माइनस 3 माइनस ये, ऐसे भी हमको पता था सर 26,000 बैलेंस में भी वही आ रहा है, और इनपुट बताया भी था प्रोसेस बी का 26,000 ही है। और फिनिश गुड्स वैल्यू किस पे होता है बॉस, 4 रुपये करके वैल्यू होगा, कॉस्ट पर यूनिट पे होता है, तो इंटू 4 दैट कम्स टू 1,04,000। तो देखो फर्स्ट प्रोसेस में हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज हम तुमको फर्स्ट प्रोसेस में अभी तक कुछ भी नया नहीं सिखाए, एज इट इज़ जो पुराना वाला था वही हम लोग अभी तक किए, ठीक है। ना एबनॉर्मल गेन सिखा पाए तुमको, ना मिसिंग फिगर अभी सिखाएं, क्योंकि सारा गेम प्रोसेस बी में। कॉपी कर लो, हम फिर आगे बढ़ेंगे। होपफुली आपको आ ही गया होगा, अभी तक खुद से भी बना लिया होगा, फिर भी कुछ लोग अगर नहीं बना पाए तो कॉपी कर लीजिए। हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ले चलते हैं।
रेडी रेडी, जिसका भी हो गया वो प्रोसेस बी बनाएगा मेरे साथ। रेडी, चलो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस बी, रेडी, पर्टिकुलर्स। देखो मैं इतना बार बार मेहनत करता हूँ पर्टिकुलर्स रेट अमाउंट लिखने का, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो तुम्हारा तो एग्ज़ाम है बॉस, तुमको तो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनना चाहिए। इससे आपका हाथ का स्पीड बढ़ता है, ब्रेन प्रेशर हैंडल करने के लिए मैच्योर होता है। सो यू शुड प्रैक्टिस एकदम, ठीक है, अच्छे से बार बार लिख लिख के। चलो सबसे पहले तो सर ऊपर वाले प्रोसेस से टालना हम लोग का पहला फ़र्ज़ बनता है। प्रोसेस 1 से, प्रोसेस ए से जो आया है वो लिख लीजिए। थैंक यू बताने के लिए। 1,04,000 ये फर्स्ट हम लोग का काम जो होता था हम लोग कर दिए, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह लग रहा है। चलो टू मटेरियल कितना लग रहा है प्रोसेस बी में? 8,000 का मटेरियल लग रहा है, ठीक है। अब लेबर ओवरहेड कितने का लग रहा है वो भी लिख लीजिए। टू लेबर दैट इज 30,550 and what is overhead? Overhead is 21,900। तो ये सारा हम लोग जो भी खर्चा था वो हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या चलेंगे, अब नॉर्मल लॉस वाला काम कर लेते हैं पहले। नॉर्मल लॉस जब हम लोग इधर लिखेंगे, वी डोंट हैव द परसेंटेज, ओके। तो हम लोग को पहले वो परसेंटेज कैलकुलेशन वगैरह वर्किंग नोट बना के करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन मूव एनी फर्दर, ओके। तो सबसे पहले वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखो कि कॉस्ट पर यूनिट कितना है, हमको पहले वो कैलकुलेट करके दो, बिकॉज कॉस्ट पर यूनिट के बिना हम इक्वेशन में बिठा नहीं पाएंगे। कॉस्ट पर यूनिट इज कितना, अभी हम लोग बात किए थे कि सेल प्राइस कितना है गुड्स का, 7.5 पर यूनिट, और उसमें प्रॉफिट कितना कमाते हैं हम लोग, 1 रुपया करके। तो हम लोग का 7.5 माइनस 1 रुपीज़, दैट विल बी आवर कितना, कॉस्ट पर यूनिट इज डिसाइडेड 6.5 प्रति यूनिट। एक यूनिट का दाम कितना हो गया, 6.5, ठीक। अच्छा सर हम यहाँ फिनिश गुड्स लिख सकते हैं, हम पहले फिनिश गुड्स लिख सकते हैं, बट हम नहीं लिखा रहा है, एक बार हम पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। चीटिंग वीटिंग हमको नहीं अच्छा लगता है। 6.5 पर यूनिट, ये मेरा क्या हो गया, एक यूनिट का कॉस्ट। अभी देखो नॉर्मल लॉस यूनिट्स क्या दिया हुआ है सब में, क्या उसका परसेंटेज दिया हुआ है, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है नहीं सर, ना नॉर्मल लॉस यूनिट पता है ना परसेंटेज, वरना तो हम इजीली ऊपर ही निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट नॉर्मल लॉस यूनिट्स, नॉर्मल लॉस यूनिट्स, हाँ परसेंटेज नहीं यूनिट्स, बी एक्स ले लिए उसको, ठीक। तो सर नॉर्मल लॉस का वैल्यू क्या होगा, इट इज़ वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है क्या सब में, एक बार ठीक से देखते हो, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर हमको स्क्रैप वैल्यू पता है 3 रुपया करके बिकता है। तो देयरफॉर नॉर्मल लॉस रुपीज टर्म्स में कितना होगा, नॉर्मल लॉस इक्वल्स टू व्हाट सर, यूनिट्स इनटू ₹3, दैट इज इक्वल्स टू ₹3x, यही हो गया मेरा रुपी टर्म में। अरे यूनिट इंटू रुपी इज इक्वल्स टू रुपी टर्म्स में। जो नॉर्मल लॉस का हम लोग का यहाँ वाला फिगर आता था, मैं एक बार तुमको ऐसे ही दिखाता हूँ, ये हम लोग क्या मान रहे हैं x, और ये क्या मान रहे हैं 3x, यही तो बात कर रहे हैं। ये रेट कितना है, 3 रुपया है, तो ये x, ये 3 और ये 3x। पिक्चर समझ में आ रहा है, मैं बाद में मिटा दूंगा, अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में मिटा दूंगा, डेफिनेटली मिटा दूंगा। तो x 3 और 3x का कहानी समझ में आ गया, कहाँ किसको लिए, परफेक्ट। अभी देखो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट वाला फॉर्मूला को ध्यान करो, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू क्या, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अभी इधर हमको ये देखना होगा कि मेरा टोटल कॉस्ट है कितना सर, टोटल कॉस्ट कितना है। अच्छा अब हम ना टोटल नहीं कर रहे हैं इधर, हम जो पहले ऐसे सख्त टोटल कर देते थे, हम टोटल नहीं मारेंगे अभी इधर। बोलो क्यों, चांसेस है कि नॉर्मल गेन भी आ जाए, अभी तो निकाले नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे टोटल करूंगा, वहाँ नहीं छूऊंगा, ठीक है। 1,04,000 टोटल कॉस्ट निकाल रहे, ठीक है, प्लस 8,000 प्लस 30,550 प्लस 21,900, दैट कम्स टू 16,4450।
तो मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 164,450, नो प्रॉब्लम, माइनस नॉर्मल लॉस कितना 3x, समझ में आया कहाँ से 3x, ये देखो अभी इधर बताया ना, ये यूनिट एक्स लिए, ये 3 है तो ये कितना हो गया 3x, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स कितना सर, टोटल यूनिट्स अभी देख लेते एक बार, टोटल यूनिट्स ये रहा, टोटल यूनिट्स 26,000 यूनिट्स डाले हो आप, ठीक है, 26,000 यूनिट्स, ये किस में है सर, ये रुपीज़ में, और ये 26,000 माइनस एक्स, दिस इज इन व्हाट, दिस इज इन यूनिट्स, एंड सर ये जो कॉस्ट पर यूनिट है यहाँ पे कहाँ से फिगर आएगा, ये रहा 6.5 पर यूनिट। तो देखा कितना सुंदर सोल्यूशन निकलने वाला है। अब समझ गया होगा क्या करना है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अपना मैथ स्किल्स दिखाओ और एक्स का आंसर निकाल के दो। जिसको मैथ्स का स्किल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है उसके लिए भी मैं करके दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग ट्राई करो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6.5 ब्रैकेट में 26,000, अब ये रुपी हटा देना, आप फटाफट करते हैं, 26,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 164450 माइनस 3x, मल्टीप्लाई कर लो। अब मैथ्स तो आता ही होगा, इतना बेसिक वाला नहीं आता है तो फिर बस पढ़ाई करो वापस से। दिस कम्स टू 169 माइनस 6.5 इंटू एक्स, दैट इज 6.5x, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। इतना मैथ्स के लिए मत भूलना कि सर ये कैसे हुआ, रॉकेट साइंस कैसे हुआ, 3x, तो हम लोग इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 169 में पूरा एक एक स्टेप दिखा दिया। हाँ मालूम है कुछ लोगों को ये पार्ट बोर लगेगा, बट क्या है ना, सबका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता मैथ्स, तो हम लोग उस हिसाब से एक बार देख लेते हैं, तब इनको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व भी फ्यूचर में कैसे करना है। 169 माइनस 164,500 इक्वल्स टू 6.5 माइनस 3.5x, therefore x equals to 4550 divided by 3.5, which will be equals to 4550 divided by 3.5 comes to 1300 units, 1300 यूनिट्स, ठीक है, यही हमको चाहिए था। बट मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा था, परसेंटेज पूछा था, नॉट यूनिट्स, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल लॉस परसेंटेज, यूनिट्स हम लोग क्यों अपने स्वार्थ के लिए निकाले, राइट, नॉर्मल लॉस परसेंटेज, यूनिट्स हम लोग किसके लिए निकाले, अपने स्वार्थ के लिए, अपने को ऊपर में फिगर चाहिए था इसलिए। परसेंटेज क्वेश्चन का डिमांड, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला में लिख दूँ क्या, नॉर्मल लॉस यूनिट्स डिवाइडेड बाई इनपुट इंटू 100, दिस कम्स टू व्हाट, मैं काट दिया, ठीक है, 1300 डिवाइडेड बाई इनपुट कितना किए थे आप, 26,000 यूनिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 26,000 इंटू 100, ये लो हम लोग निकाल लिए 5%, 5%, ठीक है। ईजी है ना, कंसेप्चुअली बहुत ईजी है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, इस सब में पढ़ना पड़ेगा ना, उपाय नहीं है। पहले एक काम करो ना, ये पार्ट कॉपी कर लो थोड़ा सा, हाँ यहाँ से वर्किंग नोट से लेके पूरा एंड तक कॉपी कर लो, सम्स खत्म हो गया, बस फिलअप करेंगे, दैट विल बी ओवर, फिनिश स्टॉक अकाउंट तो बनाना नहीं है, दैट विल बी ओवर, ओके। करें रेडी, चलिए रेडी करते हैं। हो गया कॉपी, नहीं हुआ कि हो गया, ये लो नीचे वाला भी ले लो। कुछ लोग तो एकदम सर स्टार्टिंग से छापता है, तो उन लोगों को तो सब कॉपी हो गया पहले से, हाँ कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा एबनॉर्मल गेन सर नहीं दिखाएं, अरे अभी दिखाएंगे ना, चाप क्यों लेता है, एकदम दिखाएंगे, बिंदास दिखाएंगे। डन कॉपी, ओके ग्रेट। चलो ऊपर चलो, और हम लोग अपना यहाँ पे ये सब फिगर्स तो हटाना पड़ेगा ना, ये तो हम लोग हाइपोथेटिकल एक्स डाले थे,
तो x, अच्छा ऐसे ही दिखा देता ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंसेप्चुअली समझ में आएगा। इसके जगह क्या आ जाएगा हम लोग का 1300 यूनिट्स, ये 3 रहेगा, और इसके जगह क्या आ जाएगा अब 3900। याद रहेगा कि कंसेप्चुअली हम लोग क्या किए, क्यों किए, याद रहेगा। अच्छा यहाँ तो फिनिश स्टॉक लिखना होता था, या फिर पहले अब नॉर्मल लॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 26,000 डाले थे तो 26,000 माइनस 1300, 24,700 निकला है, ठीक है। तो अगले फिनिश स्टॉक कितना बनना चाहिए था, अगला का 24,700 ही बनना चाहिए था। कितना बना है देखो, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है नीचे में कि द फाइनल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी ट्रांसफर टू द फिनिश स्टॉक वॉज 25,000 यूनिट्स। 24,700 निकला और 25,000 ट्रांसफर हुआ, इस बार उल्टा हुआ, यानी गेन हुआ इस बार आपको, ठीक है। तो 300 यूनिट्स का गेन है, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, बढ़ा है ना अपने लिए, टू एबनॉर्मल गेन कितना 300 यूनिट्स। अच्छा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट अपना 6.5 है ना। लॉस गेन जो भी हो आपको कॉस्ट पर यूनिट पे ही वैल्यू होता है। ये पिक्चर में नहीं लिखे थे ना, एक बार लिख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस और गेन, तो क्या है ना कन्फ्यूजन नहीं होगा फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए एकदम बंध जाएगा। एबनॉर्मल लॉस गेन क्या लिखिए इधर, कैलकुलेशन लिखना है ना, ठीक है लिख देते हैं। सर 26,000 यूनिट्स डाले थे आप, जिसमें से 1300 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया, एक्चुअल में यूनिट्स बचा 24,700, जिसमें से नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ सर 25,000, तो नेगेटिव में फिगर गया, मल्टीप्लाइड बाई ₹6.5, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट ना आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, वर्किंग नोट 2 बोल के, मैं ऐसे ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, इतना हेडेक नहीं लिया, ठीक है। तो 300 इंटू 6.5 दिस कम्स टू 1950, ठीक। अब इसका टोटल कर लो और बैलेंस कर लो, बैलेंस में जो गया वो क्या जाएगा, फिनिश स्टॉक। अच्छा बिना बैलेंस के मैं लिख सकता हूँ क्या फिनिश स्टॉक कॉन्फिडेंटली, हाँ सर अगर मेरा पूरा सम राइट है हम लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पे फिनिश स्टॉक बिना बैलेंस के लिख सकते हैं। बोलो क्यों, फिनिश स्टॉक पे कितना गुड्स ट्रांसफर हुआ सर 25,000, ओके, एक गुड्स का कॉस्ट पर यूनिट क्या है सर 6.5 रुपया, तो बैलेंस कितना आएगा देखो इंटू 6.5, डायरेक्टली आपका बैलेंस 1,62,500, और आप टोटल करोगे तो मैच कर जाना साइड, दैट्स इट, और क्या। चलो टोटल करके देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। मैं क्रेडिट साइड से शुरू कर रहा हूँ, टोटल यहाँ आ रहा है मेरा 166,400, यहाँ पे आ रहा है मेरा 25 और एक 26,300, यहाँ भी मेरा आएगा 26,300, यहाँ पे देख लेते हैं टोटल करके, पहले का टोटल कितना रह रहा है, टोटल कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं ना, पता चल जाएगा उससे। टोटल का 164450 ना, 164450 प्लस 1950 कम्स टू, सेम हो गया, मैच हो गया 166,400। सिंपल, क्या मज़ा आया कि नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जितना इस चैप्टर के अंदर जाएंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। ये एक टॉपिक हुआ, 2 टॉपिक हुआ, एक हम लोग नॉर्मल वाला सम्स किए, या नॉर्मल वाला लॉस हो गया, इसमें बाद वाला गेन हो गया। अभी हम लोग इसमें फिनिश स्टॉक अकाउंट में भी और थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस अकाउंट में वो सब भी बनाना है, फिर EQP भी करेंगे और वो सब हम लोग करेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप करो मेरे को, एकदम बिंदास, नंबर वहाँ दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो आप लोग बिंदास व्हाट्सएप करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ज़रूर से, ठीक है। तो हम लोग और कुछ कंटेंट लगेगा तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।